हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं रीट एग्जाम का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, और ये लेवल फर्स्ट का पेपर है फ्रेंड्स। और इसमें हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स बाल विकास के क्वेश्चंसों को, और इन क्वेश्चनों को देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि रिवीजन क्वेश्चनों को करना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम तो 2022 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, अब इस बार जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें इन प्रीवियस क्वेश्चनों को करना बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे जो है शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, और इसमें इस सेशन में हम देखेंगे बाल विकास के 30 क्वेश्चंस। तो चलिए हमारे सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बाल विकास जो है 30 नंबर की आती है फ्रेंड्स, और ये सिलेबस तो आप पता ही होगा 150 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड्स, और इसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं 30 नंबर। लैंग्वेज फर्स्ट, जो भी लैंग्वेज आप चूज करके रखते हो उसमें से 30 नंबर। सेकंड लैंग्वेज, उसके बाद मैथमेटिक्स पूछी जाती है फ्रेंड्स 30 नंबर की, और इन्वायरमेंट पूछी जाती है 30 नंबर की। तो चलिए हम इस सेशन में सिर्फ बाल विकास के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो हम आगे की और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे सेशन के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। सभी क्वेश्चनों को करना इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, कथन दिए है, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। थर्ड है फ्रेंड्स अगला, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, असत्य है बोला, असत्य को हमें ढूंढना है, तो क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी कभी सत्य असत्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ असत्य वाला कथन पूछा है, तो असत्य वाला जो कथन है फ्रेंड्स ये ए है, यानी कि केवल ए है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो ये जो है कथन असत्य है फ्रेंड्स, और बाकी जो कथन है ये सत्य है। तो इसमें सत्य और असत्य में ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ के हम इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी केवल ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, खाली स्थान तब होता है या फिर होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो क्या होता तब? तो फ्रेंड्स, विकास होता तब, डेवलपमेंट होता है तब। परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और गतिशीलता में परिवर्तन होते रहते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्राक्टोली आयु, प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज एंड टॉय एज। तो फ्रेंड्स, जो बचपन की अवस्था नहीं है फ्रेंड्स, वो है फ्रेंड्स, ये तो लगभग सभी अवस्थाएं बचपन की अवस्थाएं है। ये जो है फ्रेंड्स गिरोह आयु जिसे कहते हैं, गिरोह आयु, ये गिरोह आयु है ना फ्रेंड्स, ये बचपन की अवस्था जो विशेषता है नहीं है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, इसमें खिलौने की आयु, तो इसे गिरोने की आयु भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो गिरोने की आयु ये जो बचपन की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, प्रकृति एवं पोषण विवाद जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये है जेनेटिक एंड एनवायरमेंट से संबंधित है, आनुवांशिक एवं वातावरण से संबंधित है फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आईक्यू ऑफ टैलेंट चाइल्ड इज, यानी प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि क्षमता कितनी होती है। तो जो बहुत टैलेंटेड बच्चा जो होता है उसका आईक्यू लेवल होता है फ्रेंड्स 140।
अगले क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, स्कूलों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि क्योंकि समझने के लिए छात्र, तो फ्रेंड्स ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को विशेष महसूस करवाने के लिए। तो हमें स्कूलों में व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए, किस वजह से, बच्चों को विशेष महसूस कराने के लिए, या फिर छात्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए, या छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं को प्रदर्शित को नहीं जानने के लिए, या समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये जानने के लिए कि बच्चे जो है सीखने में उन्हें कठिनाई क्यों हो रही है, बच्चे सीख क्यों नहीं रहे, इसलिए हमें स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बच्चा क्यों नहीं सीख रहा, उसका क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि 16 वर्ष आयु का जो बच्चा है बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष की होगी। तो फ्रेंड्स 12 वर्ष की होगी। मानसिक आयु कितने की होगी फ्रेंड्स? 12 वर्ष की होगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेंड्स जो प्रत्येक व्यक्ति कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिबिंब होता है, किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यता में कुछ को प्रदर्शित करने के रूप में चुनाव कर लेता है। तो यह कथन दिया है फ्रेंड्स थॉमस ने दिया है। किसने दिया है? थॉमस ने दिया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो मापन की जो प्रक्षेप विधि है फ्रेंड्स वो है कथानक कथानक संप्रत्यन परीक्षण। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सृजनात्मक जो है फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएट विद, किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंध रखता है अपसारी चिंतन से। डिवर्जेंट थिंक से, यानी कि अपसारी चिंतन से। ये जो सृजनात्मक संबंध का मुख्य संबंध है फ्रेंड्स अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो फ्रेंड्स ये जो स्थिति है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, ये समायोजन को बढ़ावा देती है फ्रेंड्स। फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फेयर एंड एनेक्सिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति दिलाने में सहयोग करता है फ्रेंड्स स्थिति समायोजन। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो ये जो प्रतिभाशाली बालक है फ्रेंड्स उसके कौन से लक्षण है? तो फ्रेंड्स यानी कि जो बालक है उसमें अभिव्यक्ति में नव्यता रहती है, यानी कि टॉक्टिवेंसी रहती है बच्चे में, टॉक्टिवेंसी नहीं, नवली इन एक्सप्रेशन, यानी कि बच्चे नए नए अपने अनुभव को शेयर करता है, अभिव्यक्त करता है, और जिज्ञासा रहती, क्यूरियोसिटी रहती है। तो जो बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे उसके लक्षण होते हैं फ्रेंड्स कि बच्चा अभिव्यक्ति में नव्यता रहता है और जिज्ञासु रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित में से फॉर्मूला किसने दिया है फ्रेंड्स? तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है फ्रेंड्स हमें, बुद्धि लब्धि इक्वल मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, तो ये किसने दिया है? तो फ्रेंड्स ये दिया है टर्मन ने। किसने दिया फ्रेंड्स? टर्मन ने दिया है ये सूत्र फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है, अधिक संभावना है पूछा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकृति,
डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर, यानी पढ़ने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। किसे? रवि को। तो उन्हें डिसलेक्सिया की जो बीमारी है फ्रेंड्स, इसको कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया से ग्रसित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया या कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? तो ये सीखने का व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, यह प्रक्रिया किसने दिया? तो फ्रेंड्स ये दिया है स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। कौन सी क्लास की? कक्षा 2 की है। और अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो फ्रेंड्स ये जो है सकारात्मक प्रकार है, पॉजिटिव ट्रांसफर है। कौन सा है फ्रेंड्स? तो पॉजिटिव ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो दो इच्छाओं का रहना वो कहलाता है फ्रेंड्स द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सिद्धांत को, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे कहते हैं फ्रेंड्स पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन दर्शाता है? तो फ्रेंड्स मेगा अपनी परियोजना कार्यालय के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये। अब हमें आंतरिक प्रेरणा को प्रभावित करते हैं तो ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि आंतरिक प्रेरणा को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है। जैसे वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सकेगी, तो बाहरी है फ्रेंड्स। उर्मिल फटाकर गृह कार्य, फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी बाहरी प्रेरणा को दर्शा रही है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर में रोशन करना चाहेगी। तो फ्रेंड्स ये मेगा अपने परियोजना कार्यालय के विभिन्न स्रोत तलाश रही है और क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो उसका आंतरिक प्रेरणा ये है फ्रेंड्स, ये बाकी बाहरी प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो फ्रेंड्स किसने प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने किया है फ्रेंड्स, स्किनर ने भी किया है और कोहलबर्ग ने भी किया है। तो किसने नहीं किया? तो फ्रेंड्स BML ने जो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स एक बार बच्चों को सजा से बचने या फिर इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या कहना दर्शाता है? तो फ्रेंड्स उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को कम करता है, या बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या बच्चों की प्रकृति रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है? तो फ्रेंड्स ये जो है बच्चों की प्रकृति रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स हमसे कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह का जो काम के निर्धारित घंटे है, तो कितने घंटे हैं फ्रेंड्स? 45 घंटे। कितने हैं फ्रेंड्स? 45 घंटे। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से भिन्न है? तो उत्तम परीक्षण भिन्न है तो फ्रेंड्स विश्वसनीयता ये विशेषता है फ्रेंड्स उत्तम परीक्षण का, वैधता भी है, वस्तुनिष्ठ भी है, और अभिक्षमता जो है फ्रेंड्स एप्टीट्यूड जो है फ्रेंड्स इसकी विशेषता नहीं है। किसका फ्रेंड्स? उत्तम परीक्षण की विशेषता कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो एप्टीट्यूड नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक जो विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है फ्रेंड्स, शिक्षार्थी केंद्रित जो पाठ्यक्रम है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है फ्रेंड्स? तो बच्चा, वातावरण, अध्यापक, विषय। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स बच्चा, चाइल्ड।
अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। तो फ्रेंड्स छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। अगला क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ है फ्रेंड्स, एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, या सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है फ्रेंड्स कि एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदन के रूप में, सुविधाता के रूप में, तानाशाह के रूप में, आधिकारिक रूप में। द स्टोरी। तो क्या पूछा फ्रेंड्स, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधाता के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को मंद विद्यार्थी, शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए नहीं, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें औपचारिक उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, या फिर उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करने जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करने जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो इसका परीक्षण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है फ्रेंड्स बच्चे का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, हमें मिलान करना था निम्नलिखित में से जो है विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान करना था फ्रेंड्स हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि जैसे कि समीप दुर्भिमुख दिशा जो है फ्रेंड्स ये है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो इसका ये हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ। ऐसे सिर पदाभिमुख दिशा जो है ये आ जाएगा फ्रेंड्स इसका सिर से पैर का क्रम। उसके बाद फ्रेंड्स 3 का आ जाएगा बी यानी कि अंतर व्यक्तिक भिन्नता यानी विभिन्न बच्चों में भिन्नता। ऐसे अंतर व्यक्तिक भिन्नता यानी किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो ये हमें मिलान करना था यानी कि जो है 1 नंबर का आ जाएगा फ्रेंड्स डी। तो हमने मिलान कर दिया तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बाल विकास का। फ्रेंड्स विकास खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो जो विकास है फ्रेंड्स डेवलपमेंट प्रोसेस जो है फॉर्म जनरल से स्पेसिफिक की ओर। तो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे बाल विकास के 30 क्वेश्चंस और इन क्वेश्चनों से हमें बहुत फायदा भी होगा फ्रेंड्स। हमें आइडिया हो जाएगा कि जो है बाल विकास से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं ना। तो इस टाइप से आप प्रीवियस क्वेश्चन करके आपको बहुत फायदा हो सकता है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो।